नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। शाश्वत पर्व में आज इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन भी कहा जाता है और आज ही के दिन 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का भी दिवस है। ऐसे दो शुभ प्रसंगों के साथ आज का यह पर्व बहुत ही सुंदर यह पर्व, और आज जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है वह यह बताने वाला है कि कैसे शांतिनाथ भगवान ने अपने आप को अकर्ता मानकर कैसे परम पद को प्राप्त किया और सर्व शांति शाश्वत शांति को प्राप्त किया। तो ऐसे वे शांतिनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम भी अकर्तृत्व स्वभाव को धारण करें। ऐसी भावना के साथ चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। जो भी क्रियाएं हैं वे सभी क्रियावान अर्थात द्रव्य से भिन्न नहीं हैं। वस्तु के बिना अवस्था नहीं होती और अवस्था के बिना वस्तु भी नहीं होती। कोई कहे कि अंगूठी तो सुनार ने बनाई, परंतु सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई। अंगूठी बनाने की सुनार ने इच्छा की है। इच्छा का कर्ता सुनार है, परंतु अंगूठी का कर्ता सुनार नहीं है। इस प्रकार से यह संदेश गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया है। कर्ता और कर्म की क्रिया को बताई कि कर्ता कौन है। अपना स्वभाव भाव और विभाव भाव का कर्ता स्वयं जीव है, क्योंकि जीव में क्या है, चेतना गुण है। जीव जानता देखता है, विचार करता है, उसमें बुद्धि है, विवेक है। तो यहाँ पर वो बुद्धि विवेक के साथ जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करे तो उसे स्वर्गादिक पद की प्राप्ति होगी, स्वर्गादिक और मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, निर्वाण पद की प्राप्ति। और यदि जीव अपने स्वभाव का कर्ता ना हो, अपने स्वभाव रूप कार्य ना करे, विभाव रूप परिणमन करे, तो उसे क्या होगा, संसार में उसे कौन सा मिलेगा, चार गतियाँ। चार गति में भवनत्रिक, देव गति में मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति अपने अपने परिणाम के अनुसार मिलेगी। यहाँ पर उपरिम स्वर्गों में एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव ही जाते, जो जीव को और अचेतन शरीर को दोनों को भिन्न भिन्न जानते हैं, जिनको ऐसा भेद ज्ञान होता है कि मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। उन्हें चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि नहीं होती, क्योंकि पर पदार्थ को वो मात्र ज्ञाता स्वभाव से जानने देखने वाले होते हैं। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, जिन्हें निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। किसमें, स्वद्रव्य में और परद्रव्य में। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य क्या है, इसका विचार करें तो स्वद्रव्य यानी स्व यानी मैं, पर यानी जो मुझसे भिन्न है वो पर। तो स्वद्रव्य में क्या आएगा, स्वद्रव्य में मेरा ही अनंत स्वचतुष्टय आएगा। मेरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये क्या है, स्वचतुष्टय। या चतुष्टय मतलब चार। तो यहाँ पर यह स्वचतुष्टय में क्या है, स्वद्रव्य मेरा ही जीव द्रव्य, एकमात्र जो मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं आत्मा हूँ जो जानने देखने वाला हूँ, वह आत्मा जीव द्रव्य है। और मेरे से भिन्न अन्य सभी जीव ले लेना, जितने भी जीव है वो सब कैसे हैं, पर हैं, मुझसे भिन्न है, वो मेरे नहीं। तो मेरे जीव द्रव्य का कर्ता मैं स्वयं हूँ। क्या कहा, मेरे जीव द्रव्य का कर्ता मतलब मेरे जो स्वभाव रूप परिणाम है या विभाव रूप परिणाम है, वो सब भावों का कर्ता मैं स्वयं में। मैं किसी से राग करूं तो उसका कर्ता मैं किसी से द्वेष करूं तो उसका कर्ता मैं, किसी से मोह करें तो उसका कर्ता मैं स्वयं। मतलब मेरा ही आत्मा, मैं स्वयं जीव ही अपने स्वभाव रूप परिणमन करूं, अपने स्वभाव रूप, तो वो क्या होगा, राग द्वेष से रहित परिणाम होगा। क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है, मात्र जानना देखना। तो मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन करूं मतलब मात्र जानने देखने का कार्य करूं, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूं, किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूं, किसी के कार्य का कर्ता स्वयं को नहीं मानूं। तो यह हुआ मेरा ज्ञाता भाव से मात्र जानना। जो परिणाम सहज हो रहे हैं उसको मात्र ज्ञाता भाव से जानना। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, दर्पण उससे किसी से राग द्वेष नहीं करता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि ये मेरा है या तेरा है।
वो उसका कार्य क्या है? मात्र झलकाना। बस ऐसा ही मेरे ज्ञान में सर्व वस्तुएं सभी परिणाम मात्र ज्ञान का गेय बने, तो ये मेरा स्वभाव रूप परिणमन है। और विभाव रूप परिणमन कैसे होगा? मैंने पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को माना। यदि किसी के अच्छे कार्य का कर्ता मैंने स्वयं माना, मैंने ऐसा माना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने क्या माना कि मैं सब पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, तो सारे पेशेंट मेरी इच्छा अनुसार चलेंगे तो वे सब निरोगी हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव के अंदर अगर रोगादिक परिणाम आए तो वो उसके असाता कर्म के उदय से आए, उसके कर्म के उदय से आए, और वो निरोग होगा तो भी वो अपने ही कर्म के उदय से होगा। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई भी दुनिया में कोई किसी का रोग दूर नहीं कर सकता, कोई किसी को अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, किसी के परिणामों को, किसी के दुख दर्द को बांट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बांटने का मात्र भाव कर सकता है। क्या कहा? दूसरा कोई जीव मात्र भाव कर सकता है कि मैं किसी को अच्छा कर लूँ, मैं किसी को बुरा कर दूँ, परंतु वो कर नहीं सकता। कितनी सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान से विचार करना है। हम किसी का अच्छा या बुरा करने का मात्र विकल्प कर सकते हैं, मात्र भाव कर सकते हैं, परिणाम कर सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा या बुरा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसी जीव का अच्छा या बुरा होना उसके कर्म के अधीन है। प्रत्येक जीव के कर्म स्वयं के अपने अपने हैं। क्या कहा? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। सभी जीवों के परिणाम अपने अपने अनुसार होते, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझते हैं कि जैसे कोई कहे कि अंगूठी तो सुनार ने बनाई, सुनार अंगूठी बनाता है ना, परंतु सुनार ने अंगूठी बनाई नहीं है, अंगूठी बनाने की मात्र इच्छा की है, उस रूप परिणाम किया है। वो जो अंगूठी है वह स्वयं जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण की अपनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार वो अंगूठी रूप में परिणमित हुई है। सुनार ने क्या किया है? उस स्वर्ण को गर्म करके, मेल्ट करके मात्र उस ढांचे में डाला है, सांचे में डाला है, और वो अंगूठी, वो जो स्वर्ण है वो स्वयं ही उस आकार रूप परिणमित हुआ है। कोई सुनार ने उस रूप उसको आकार नहीं दिया, उसने तो मात्र उसमें ढांचे में डालने का कार्य बस किया, भाव किया, इच्छा की है। लेकिन वो जो उस रूप हुआ परिणमित, वो अपनी योग्यता के कारण हुआ। यदि सुनार कर सकता तो वो सोने की बजाय पत्थर में भी वैसा आकार दे के दिखाए, लेकिन पत्थर में आकार नहीं दे सकता ना सुनार। सुनार से उसी जाति का कार्य करता है जिस जाति का वो परिणाम होने वाला होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना कि जो जीव के परिणाम है वो मात्र जीव परिणाम करता है, लेकिन उस रूप परिणमन होना वो जीव का स्वयं की अपनी योग्यता है। जैसे जीव ने विकल्प किया कि मुझे इस हाथ को इधर से उठाकर उधर लेकर जाना है, अपना स्वयं का ही हाथ, ठीक है। तो जीव ने ये परिणाम किया है कि मेरा हाथ एक उत्तर से उठाकर दक्षिण तक वो गोल गोल घूमेगा, है ना, क्योंकि उसे क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, रोटेशन करने की। तो वो अपने हाथ को गोल गोल घुमाने का इच्छा करता है, भाव करता है, लेकिन क्या हाथ उसकी इच्छा से घूमेगा? नहीं घूमेगा। यदि अगर जीव अपनी इच्छा से हाथ घुमा सकता तो वो कोमा में पड़े हुए जीव का भी हाथ हिलना चाहिए, लेकिन वो जीव का हाथ नहीं हिलता। तो जब तक इस शरीर में शक्ति होगी, क्रियावती शक्ति, और वह उसकी योग्यता, जीव ने भाव किया और जीव के भाव को शरीर की योग्यता ने समझ लिया, शरीर ने समझ लिया, और वो उसने उसको उस रूप परिणमा दिया, तो जीव को ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैंने इस हाथ को घुमाया। क्या हुआ? जीव का और शरीर का दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग चलती है। जीव मतलब मैं आत्मा, और शरीर यानी जो जड़ है, पुद्गल है, क्योंकि अनादिकाल से दोनों एक साथ रहते आए ना, तो दोनों की मैत्री बहुत पक्की है। तो एक जीव जो है वो परिणाम भाव करता है और शरीर उस रूप कार्य करता है, क्योंकि उसकी दोनों की मैत्री है ना, मित्र है उसका। तो जैसा ही जीव ने भाव किया वैसा ही इस शरीर ने उसके भावों को समझकर उस रूप कार्य कर दिया। तो जीव को अभिमान क्या हो गया कि मैंने किया, जबकि जीव मात्र भाव कर सकता है, परिणाम नहीं कर सकता। परिणाम करने का कार्य तो इस पुद्गल का है। तो पुद्गल का जो नृत्य है, नाच गाना, ये सब पुद्गल की क्रियावती शक्ति से होता है, और जीव मात्र भाव करता है।
उसको उस रूप परिणाम आता नहीं है। इस प्रकार जब हम इसको यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझेंगे, इसका ज्ञान करेंगे, तो हमें हमारा ज्ञान निर्मल होगा। और ये बात हमें समझ में आती है कि मात्र मेरा काम सिर्फ इच्छा करना है, भाव करना है, उस रूप परिणमाना मेरा कार्य नहीं है। परिणमन जीव का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होगा। मेरे परिणामाने से कोई भी जीव में परिणमन नहीं होगा, ऐसा हमें यहाँ पर दृढ़ श्रद्धान करना है। और जब हमें ऐसा दृढ़ श्रद्धान होगा तो ही हमारा कार्य सिद्ध होगा और जीव अकर्ता स्वभाव भी स्वयं को अनुभव करेगा। तो जीव को हमें प्रति समय अनुभव क्या करना है कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। मैं किसी भी जीव को परिणमाने में निमित्त भी नहीं हूँ, क्योंकि निमित्त भी कैसा है, अकिंचित करे। वो सब उसके अपने ही शुभ और अशुभ परिणामों के परिणाम से जीव का रोगी का निरोगी होना, निरोगी का रोगी होना, अच्छा बुरा होना, किसी का कार्य सिद्ध होना, नहीं सिद्ध होना, ये सब उसके अपने अपने परिणामों के आधार से होगा। तो अच्छा, तो ऐसा जानने से हमें क्या लाभ होगा? हमारा कर्तृत्व का अभिमान चूर चूर होगा, क्योंकि अनादिकाल से हमने इस कर्तृत्व का ही तो अभिमान किया है कि मैं करता हूँ, जबकि मैं करता नहीं हूँ, मात्र करने का भाव करने वाला हूँ। जो कार्य होने वाला है वह सब जीव की अपनी योग्यता के अनुसार होता है। हमारे करने धरने से कुछ कार्य नहीं होता। हम कहते हैं हमने भोजन बनाया, तो भोजन बनाने का भी हम मात्र भाव करते हैं। वो भोजन बनने का कार्य उसकी सब अपनी स्वयं की योग्यता के अनुसार होता है, हमारे अनुसार नहीं होता। इस प्रकार हमें इसे समझना है। चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा को देखने का मन तो बहुत होता है, लेकिन कैसे देखें, आत्मा दिखता क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा विकल्प प्रत्येक प्राणी को होता है जिसको आत्मा देखने की इच्छा है। तो वो विचार तो करता है, भाव तो करता है कि मुझे देखना है आत्मदेव, कैसा है, क्या करता है, मेरा आत्मा कैसा दिखता है, कैसा वो कार्य करता होगा, ये सब देखने का मन करता है, लेकिन वो आत्मा दिखता नहीं है। अब कहते हैं कि आंखें अपने अंतर में देखो तो आत्मा दिखाई देगा, तो मेरे अंतर में आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही दिखाई देता है, सब काला काला दिखाई देता है, तो आत्मा तो दिखाई नहीं देता। फिर किसी ने कहा कि अरे एक सफ़ेद प्रकाश का पुंज है वो दिखाई देता है, तो क्या वो आत्मा है? तो वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो काला, सफ़ेद, नीला, पीला, लाल, ये सब क्या है? रूप गुण की पर्याय है ना। तो काला पीला ये मेरा आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वो मात्र जानने देखने वाला अरूपी तत्व है। अरूपी यानी उसका कोई रूप रंग नहीं है। तो जिसका रूप रंग नहीं है, शब्द वर्ण नहीं है, जिसमें वो दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। तो आत्मा आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो फिर यहाँ पर जो श्रोता ने प्रश्न किया है कि हम अपने आत्मा को कैसे देखें, तो कैसे देखें, उसकी क्या रीति है? तो चलिए उसका समाधान हम पहले पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लेते हैं, जो उनकी तत्व चर्चा में आया और बहन सी बहन की तत्व चर्चा में आया। उस आधार से हम उसका समाधान पहले देखते हैं। यहाँ पर समाधान बताया है कि जीव को जो अपना आत्मा दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वह आत्मा स्वयं उसका उपाय नहीं करता, परंतु जीव उसका उपाय नहीं करता आत्मा को देखने का कि मैं कैसे भीतर जाऊं। भीतर जाकर ही आत्मा दिखाई देगा, लेकिन मैं भीतर जाऊं कैसे, उस जाने का उपाय नहीं करता। तो ऐसा उपाय करना चाहिए कि कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही है, स्वयं ही मैं ही हूँ। अपना स्वभाव है वह सहज है, तथापि अनादिकाल से दूसरा ही अभ्यास वर्तता है और बाहर ही बाहर भटक रहा है, इसीलिए यह दुर्लभ हो रहा है। भीतर में जो अपना स्वभाव है वह सरल है, किंतु पुरुषार्थ नहीं करता, इसीलिए नहीं दिखाई देता। क्या कहा यहाँ पर बहन श्री बहन ने कि मेरा आत्मा जो मुझे दिखाई नहीं देता, वो उसका रीज़न क्या है? एकमात्र मेरा स्वयं का ही
कमजोरी, मेरी स्वयं की ही भूल कि जैसे आत्मा दिखाई देता है उस रीति से मैं अपने आत्मा को देखना ही नहीं चाहता। जिस रीति से रसगुल्ला बनाना है उस रीति से मैंने दूध को नहीं गर्म किया, फाड़ा नहीं, उसका पनीर नहीं बनाया उस रीति से, तो वो रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। यदि हमें सॉफ्ट बनाना है तो सेम रीति से प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, तब बनेगा। तो मेरे अंतर में मेरा आत्मा है, भगवान आत्मा विराजमान है इस देह देवल में। ये शरीर जो है मेरा देह, इस देह देवल में ही मेरा आत्मा विराजमान है, साक्षात जीता जागता। तो उसके भीतर जाना कैसे है, उसके भीतर जाने का मार्ग कैसे है? बहुत सरल मार्ग है। जैसे सर्प है, वो कितना टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो वो सीधे ही उसको जाना पड़ता है। ऐसे ही मेरा आत्मा बाहर में कितने ही कुटिल परिणाम करे, राग द्वेष मोह के परिणाम कितने भी करे, टेढ़े मेढ़े परिणाम, लेकिन जब उसको अपनी आत्मा को देखना है तो कैसे देखना है? सरल स्वभाव के साथ, आर्जव परिणामों के साथ, मार्दव परिणामों के साथ अपने आत्मा को देखना है। फिर क्रोध से रहित होकर देखना है, लोभ से रहित होकर पवित्र परिणामों से देखना है अपने आत्मा को। तो लोभ शोभ से रहित निज आत्मा का जो परिणाम है, समता में परिणाम, वही मेरा सहज परिणाम है। इस प्रकार से प्रवचन सार जी में भी आता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने आत्मा को सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से उस सहज स्वरूप को देखना है, क्योंकि मेरा स्वरूप है और वो सहज स्वरूप है ना। तो मैं न राग वाला हूँ, न मोह वाला हूँ, न देश वाला हूँ, न क्रोध करने वाला हूँ, एकमात्र ज्ञानानंद स्वभाविक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। और इस प्रकार ज्ञाता दृष्टा स्वभाव आत्मा को हमें उसे ज्ञान रूप से ही देखना है, तभी हमें वो अपना आत्मा दिखाई देगा। तो वो आत्मा जब दिखाई देगा तो उसके परिणाम कैसे होंगे? सहज सरल मात्र ज्ञाता भाव वाले। तो ऐसे ज्ञाता भाव से ही मैं अपने आत्म स्वरूप को देख सकता हूँ। और ऐसा पुरुषार्थ हमने पहले किया है क्या? नहीं किया है, इसीलिए आत्मा दिखाई नहीं दिया। तो अब करना क्या है? ऐसे सहज भाव से अपने आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करेंगे, मात्र ज्ञाता भाव से देखेंगे तो हमें अपना आत्मा दिखाई देगा। इस प्रकार से इसको समझना है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं। राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता जीव है, लेकिन ये आत्मा में होते नहीं हैं। इसका विचार करें कि किस प्रकार से कौन कौन से परिणाम मेरे आत्मा में नहीं होते और मेरे आत्मा से ये भिन्न है। शुभ और अपूर्व भावों का कर्ता जीव है, लेकिन कार्य का परिणमना जीव की योग्यता से होता है। कैसे होता है? इसका और गहराई से चिंतन करें कि कैसे कैसे परिणामों को मैं मात्र करने की इच्छा करने वाला हूँ, और कार्य जो होता है वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। जीव किसी का कार्य नहीं कराता। आत्मा को देखने जानने की इच्छा, पुरुषार्थ, ये क्या है? कैसे आत्मा को देखें और जानें, उसको किस प्रकार से जीव जानता देखता है, इस प्रकार इसका चिंतन करना है कि वो जो इच्छा कर रहा है कि मैं अपने आत्मा को देखूं, तो मैं अपने आत्मा को कैसे देख सकता हूं, कैसे ज्ञान चक्षु से मुझे अपने आत्मा दिखाई देगा, इसका हमें विचार चिंतन करना है। अनादिकाल से आज तक जो मैंने कार्य नहीं किया, वह क्या कार्य था? स्वरूप और पररूप का भेद ज्ञान करना, वह नहीं किया। तो अब क्या करना है? स्वरूप और पररूप का भेद ज्ञान करना है। कैसे करना है? इसका विचार करें। स्व को स्व जानना और पर को पर रूप जानना, यह सबसे बड़ा कार्य है। कैसे करेंगे? इसका हमें विचार चिंतन मनन करना है, और यही करने योग्य कार्य है जो हमने अभी तक नहीं किया। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है,
और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।